नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आ गए हैं स्टेशन मास्टर का बिल्कुल न्यू क्वेश्चन जो 23/3/2026 को NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी डिवीजन में हुआ था, जो 25% LGS कोटा के तहत आया था। LGS कोटा मतलब होता है लेटरल ग्रेड सिलेक्शन, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल के थ्रू आता है, LDC के थ्रू आता है, LDC के थ्रू आता है, ठीक है, LDC के थ्रू आता है। तो दोस्तों ये जो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था जो 25 तारीख का पूछा गया था, वो मैंने डाल दिया, और ये जो है 23 तारीख का है। तो देर ना करते हुए आते हैं सीधे प्रश्न के ऊपर। तो ये है पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यदि आपको लगता है कि मैंने जो आंसर बताया है वो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लगता है कि मेरा कोई शैली या कुछ भी ऐसा लगता है कि गलती है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आपको तक पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सारे जोन, जितने भी 18 जोन हैं, सबका क्वेश्चन बैंक मैं आपके सामने रख दूंगा लाकर। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा, मतलब कि अगला जो है वीडियो वो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक चाहिए, ये बताइएगा तो ही मैं ला पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार डालते जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि OHE पावर ब्लॉक कब लिया जाता है? When is OHE पावर ब्लॉक टेकन? तो OHE पावर ब्लॉक जो लिया जाता है वह लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, या तो मेंटेनेंस के लिए, या फिर कुछ अगर खराबी हो जाता है, OHE टूट जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए, या फिर मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। शंटिंग कार के लिए नहीं लिया जाएगा, बिजली की मदद के लिए नहीं लिया जाएगा, और सामान्य ट्रेन संचालन के लिए नहीं लिया जाएगा। तो कब लिया जाएगा ऑप्शन के अनुसार? रख रखाव के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टीजी बोर्ड का अर्थ क्या है? तो टीजी बोर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होता है टीजी बोर्ड, ठीक है, और एक होता है टीपी बोर्ड, ठीक है। तो इसका होता है आपका टीजी का टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन, और इसका होता है टीपी का टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर ट्रेन। बस ये पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है और ये गुड्स ट्रेन के लिए होता है। आप लोग देखते होंगे काले गोल्ड रंग की पट्टी पे यहाँ पे लिखा रहता है टीजी, और ये फिर टीपी लिखा रहता है, ठीक है। इसका जो हुआ कि मालगाड़ी के लिए गति प्रतिबंध की समाप्ति, मतलब यहाँ से आपका गति प्रतिबंध की समाप्ति होती है। आप जो भी सेक्शनल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, उससे आप चल सकते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो है इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल किस क्लास का स्टेशन है? जो IBS होता है, IBS ये ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटता है, ठीक है। इधर स्टेशन होता है और इधर स्टेशन होता है, बी क्लास स्टेशन, बीच को ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। तो इसको दो भागों में बांटता है IBS। तो ये जो किस श्रेणी का स्टेशन आता है तो ये होता है आपका C श्रेणी का स्टेशन कहलाता है, C क्लास स्टेशन कहलाता है, ठीक है। और इसको एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट IBP, इसको IBP भी बोला जाता है, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट। कभी कभी ये भी आएगा इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, C क्लास मतलब स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैक सर्किट का उपयोग क्या है, यानी कि पर्पस ऑफ ट्रैक सर्किट क्यों लगाया जाता है? ट्रैक सर्किट का जो है उपयोग क्या है? तो ट्रैक सर्किट का जो उपयोग है वह है घिरी लाइन की पहचान, यानी कि ट्रैक ऑक्यूपेंसी डिटेक्शन, मतलब जो लाइन है वो जाम है इसकी पहचान करता है। आप वीडियो पे देखते होंगे, वीडियो पे वो रेड कलर का रहता है दिखाया गया ट्रैक, ठीक है, जो जाम रहता है वो रेड कलर का रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 नंबर कि अस्थायी सिंगल लाइन व्यवस्था कब लागू होती है? When is the TSL वर्किंग अप्लाइड? TSL मतलब होता है टेम्परोरी लाइन वर्किंग। क्या होता है? टेम्परोरी लाइन वर्किंग, TSL। तो ये कब होता है? तो जब डबल लाइन का सेक्शन होता है और एक लाइन किसी कारणवश जाम होता है, या एक्सीडेंट हो जाए, या मतलब कि उसमें हैवी वर्क चल रहा हो, तब ये लागू होता है सिंगल लाइन वर्किंग, ठीक है। तो ये जो है इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत जो है ब्लॉक स्टेशन को इनमें से सभी हो जाएगा, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन एक और होता है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और एक होता है डी के क्लास, ठीक है। डी के क्लास, डी क्लास में अगर साइडिंग लगा हो, यानी कि पॉइंट जोड़ के वहां से साइडिंग लगा रहता है, तो उसको डी के क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो या मेरा पढ़ाने का शैली अच्छा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर रहूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ट्रेन ओनली प्रणाली में ट्रेन का बचाव किस ओर से किया जाता है? यानी कि ट्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच एंड इन वन ट्रेन ओनली सिस्टम। तो पहले ये समझते हैं कि वन ट्रेन ओनली सिस्टम क्या होता है। तो वन ट्रेन ओनली सिस्टम होता है सिंगल लाइन के सेक्शन में। सिंगल लाइन के सेक्शन में एक ट्रेन गई, कोई भी ट्रेन गई और वो जब तक वापस नहीं आएगी तब तक दूसरी ट्रेन नहीं भेजी जाएगी। ये होता है वन ट्रेन ओनली सिस्टम में, कि एक ट्रेन गई और जब तक वो वापस नहीं आए तब तक दूसरी ट्रेन को आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि वन ट्रेन ओनली प्रणाली में जो ट्रेन का बचाव किस ओर से किया जाता है? तो बेस स्टेशन। बेस स्टेशन मतलब क्या? जहां से वन ट्रेन ओनली सिस्टम स्टार्ट होती है, ठीक है। वन ट्रेन ओनली सिस्टम जहां से स्टार्ट होती है वही बचाव करता है। इसमें टोकन एक होता है, टोकन वो दिया जाता है टैबलेट प्रकार का, ठीक है। वो टैबलेट दिया जाता है ड्राइवर को और वो टैबलेट आकर फिर से यहाँ जमा होगा, तभी दूसरी ट्रेन भेजी जाएगी, ठीक। ये होता है वन ट्रेन ओनली सिस्टम, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ARMV स्केल 1 झांसी मंडल में कहां पे स्थित है? ARMV 1 स्केल जो झांसी मंडल में है वो कहां पे स्थित है? तो वो है आपका झांसी में और बांदा में, ठीक है। झांसी और बांदा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों स्टेशन पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने महीने तक रखा जाता है? आपका जो कॉशन ऑर्डर है, कॉशन ऑर्डर वो जो है कितने महीने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए? कितने महीने तक रखा जाता है? तो वो 1 साल के लिए रखा जाता है, 1 ईयर, ठीक है, यानी कि 12 महीने तक, ठीक। चलिए हाँ, एक और चीज कि कॉशन ऑर्डर का जो फॉर्म संख्या होता है वो होता है T409, ठीक है। T409 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधूरी ट्रेन आने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है? अधूरी मतलब कोई ट्रेन पार्टिंग हुआ और उसके पार्ट लोड को लाया जाता है, तो लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाया जाता है? तो लंबी छोटी लंबी छोटी, कौन सी? लंबी छोटी लंबी छोटी, ये ट्रेन ये सीटी बजाया जाता है, लंबी छोटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। छोटी लंबी नहीं, लंबी फिर छोटी, लंबी फिर छोटी, लंबी छोटी, ये जो है ये लंबी का है साइन और ये जो है गोल है वो छोटी का साइन है, मतलब छोटी सीटी। तो लंबी छोटी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम अंक 0 किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है? तो कोचिंग गाड़ी क्रमांक में जो है वह प्रथम अंक 0 जो है वह जो प्रदर्शित करता है वह स्पेशल ट्रेन जो चलता है उसके लिए प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था तो और देख लेते हैं तो आपका जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा कि देखिए जो ट्रेन नंबर होता है वह 5 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 5 अंकों का ट्रेन नंबर होता है और ये जो है 2010 के बाद लागू हुआ, 2010 के बाद लागू हुआ, 5 अंकों का ट्रेन नंबर होगा, ठीक है। तो जो 0 होता है वह स्पेशल ट्रेन के लिए होता है। किसके लिए? स्पेशल ट्रेन, जो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। 0 जो है वह किसके लिए? स्पेशल ट्रेन के लिए, ठीक। और 1 या 2 से जो शुरू होता है, 1 या 2 से वो होता है मेल, लंबी दूरी का मेल एक्सप्रेस, ठीक है। मेल एक्सप्रेस के लिए, एक्सप्रेस या मेल एक्सप्रेस लंबी दूरी के लिए 1 और 2 से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। और जो 5 से शुरू होता है गाड़ी नंबर सॉरी वो पैसेंजर के लिए शुरू होता है, पैसेंजर के लिए 5 से। और 6 से जो शुरू होता है वह मेमू के लिए होता है, MEMU, मेमू, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, वो 6 से शुरू होता है। 7 से जो शुरू होता है वह डेमू के लिए शुरू होता है, डीजल मल्टीपल यूनिट, डीजल
मल्टीपल यूनिट होता है डेमो के लिए, और 8 जो होता है वह आरक्षित ट्रेन। आरक्षित ट्रेन मतलब क्या, जो मतलब शादी पार्टी में बुक करते हैं कोच या ट्रेन, उसके लिए होता है, ठीक है। और 9 जो होता है वह मुंबई लोकल के लिए होता है, मुंबई लोकल के लिए, ठीक है। और एक 00 होता है, तो 00 जो होता है वह सुविधा स्पेशल ट्रेन होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम 2 अंक शून्य किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है। तो प्रथम 2 अंक शून्य अगर रहेगा तो वो जो है वह स्पेशल गाड़ी होगा, कोई स्पेशल गाड़ी, जैसे पूजा स्पेशल या कोई स्पेशल हो गया। और फिर एक होता है कोंकण, कोंकण का जो क्षेत्रीय रेलवे है कोंकण के लिए, इसके लिए भी 00 से ट्रेन नंबर शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो कॉलिंग ऑन जो है वह लास्ट स्टॉप सिग्नल पे नहीं लग सकता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल पे नहीं लग सकता है, यानी कि अंतिम रोक सिग्नल पे कॉलिंग ऑन नहीं लग सकता है। अंतिम रोक सिग्नल पे, जिसको आप एडवांस स्टार्टर बोलते हैं, उस पे कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगा रहता है, बाकी सभी जगह लगा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आउटर, आउटर सिग्नल मतलब होता है डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब परमिसिव सिग्नल, वहां पे भी कॉलिंग ऑन नहीं लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा यही पूछा जाता है कि लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सवारी गाड़ी में ब्रेक वाहन के पीछे अधिकतम कितने वाहन लगाए जा सकते हैं। तो सवारी गाड़ी में ब्रेक वाहन के पीछे जो है अधिकतम 2 गाड़ी लगाए जा सकते हैं। कितनी गाड़ी? 2 गाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी में जो है ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है। तो गाड़ी में जो ब्रेक पाइप का रंग होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका हरा। क्या होता है? हरा। और दोस्तों एक और आता है बीपी पाइप के बाद एफपी पाइप, फीड पाइप। फीड पाइप का रंग जो होता है वो सफेद होता है, याद रखिएगा। और बीपी में जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एफपी में जो प्रेशर होता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बीपी पाइप का रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक या अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हेतु प्राधिकार पत्र क्या है। ब्लॉक लाइन पे गाड़ी लेने के लिए जो है, अवरोधित लाइन पे क्या है प्राधिकार पत्र, तो ये है आपका T509। क्या है? T509। दोस्तों T509, T510 और T511, T512 ये चारों जो हैं वह एक साथ ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो जाम लाइन पे, जाम लाइन पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, याद रखिएगा। जाम लाइन पे जो है T509, उसके बाद 510 जो है वह बिना सिग्नल लाइन पे, तो यहाँ 510 नहीं लिखा है, 510 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो बिना सिग्नल वाली लाइन पे लिया जाता है, याद रखिएगा। और जो है T511 जो है वह जो है आपका बिना सिग्नल वाली लाइन से रवाना करना है, बिना सिग्नल वाली लाइन से रवाना करना है गाड़ी को, मतलब भेजना है। 510 रिसीव करना और 511 भेजना। और जो 512 है वह कॉमन स्टार्टर, कॉमन स्टार्टर से आपको रवाना करना है, ठीक है। कॉमन स्टार्टर से रवाना करना है 512, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अवरोधित लाइन पे गाड़ी लेने के लिए यानी जाम लाइन पे, तो T509 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अर्जित अवकाश EL, ठीक है, अधिकतम कितने दिनों तक संचित किया जा सकता है। EL मतलब होता है अर्जित अवकाश, जिसको बोलते हैं आप LAP, लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। इसको कितने दिनों तक संचित किया जा सकता है, तो ये 300 दिन तक, यानी कि 300 + 15 ऐसे करके संचित होता है। और 300 दिन अगर आपका बचा रहेगा तो ये लास्ट में इसका नकदीकरण, यानी कि जो आपका उस समय का बेसिक पे रहेगा उसके अनुसार आपको सरकार पैसा दे देगी। और HLAP दोस्तों, HLAP में मतलब कि हाफ पे जो होता है आपका मेडिकल में, इसका संचित करने का कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास रहेगा सब संचित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HPL यानी कि अर्ध वेतन अवकाश जो है वह 1 साल में कितना मिलता है। तो ये जो है 6 महीने में 10 मिलते हैं और 12 महीने में जो है 20 मिलते हैं, ये हाफ LHP होता है। तो यहाँ पूछ रहा है 20 डेज पर ईयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 डेज पर ईयर, 20 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HPL
पूर्ण वेतन अवकाश में किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये जो है केवल मेडिकल ग्राउंड पे ही होता है, मेडिकल ग्राउंड पे ही, क्योंकि ये सिक के लिए रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीटीओ का पूरा नाम क्या हुआ? तो पीटीओ का नाम होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इसमें 1/3 आपका किराया लगता है, बाकी सब माफ हो जाता है। ठीक है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इसको बोलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कम्प्लीमेंट्री पास किसे दिया जाता है? तो कम्प्लीमेंट्री पास जो दिया जाता है वो रिटायर्ड कर्मचारी को दिया जाता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय को। ठीक है, और वो भी जो 20 साल तक रेलवे का सेवा कर चुके हैं, उसके बाद रिटायर किए हैं, उनको दिया जाता है कम्प्लीमेंट्री पास। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविधा पास में फैमिली में कौन शामिल होते हैं? आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो जो सुविधा पास मिलता है उसमें फैमिली में कौन शामिल होते हैं? तो पति पत्नी, जो पति पत्नी होती है वो, और उसके जो बच्चे हैं, मतलब डिपेंडेंट बच्चे। ठीक है, बच्चे उनको मिलता है, पति अथवा पत्नी एवं बच्चे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास मिसयूज पर क्या कार्रवाई होगी? अगर पास का मिसयूज होता है, यानी कि आपका पास है, उस पर कोई दूसरा ट्रेवल कर रहा है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पास जारी करने वाले का अधिकृत अधिकारी कौन होता है? पास जो जारी करता है वो करता है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट। कौन करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास खो जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपका पास खो गया या कुछ मतलब ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? तो तुरंत सूचना देना चाहिए, तुरंत सूचना देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है असाधारण अवकाश EOL कब दिया जाता है? यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब दिया जाता है? तो जब आपके पास छुट्टी नहीं रहती है, छुट्टी खत्म हो जाता है, या फिर विशेष एप्लीकेशन दिया जाता है। EOL जो होता है यह लीव विदाउट पे, LWP की तरह होता है, इसमें पेमेंट आपको नहीं मिलता है। जब आपके सारे छुट्टी खत्म हो जाएंगे तो विशेष परिस्थिति में EOL सैंक्शन कराना पड़ता है। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से मतलब कोई नहीं, डी ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचालन समय सारणी यानी कि वर्किंग टाइम टेबल पर दो कर्मचारी का, मतलब जो दो विभाग होते हैं, दो कर्मचारी उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं? ठीक है, ज्वाइंट सिग्नेचर होता है उनका, तो उनका होता है PCOM और CPTM। PCOM मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेटिंग मैनेजर। ठीक है, और CPTM होते हैं कि चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका। अब देखिए नीचे क्वेश्चन है 28 नंबर कि COA का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COA? COA का होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। याद रखिएगा, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल ट्रैक पर सावधानी संकेत और गति संकेत के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो समतल ट्रैक होता है, उसमें कॉशन इंडिकेटर एंड स्पीड इंडिकेटर का जो दूरी होता है वो होता है 700 से 800 मीटर, 700 से 800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 770 दे रहा है, तो ये 770 मीटर होगा। इसका मतलब समझिए कि कहीं पे काम चल रहा है कोई ट्रैक पे, और उससे पहले कितना दूर पहले जो है वह कॉशन ऑर्डर लगा रहता है, वो पूछ रहा है। तो ये 700 से 800 मीटर के दूरी पे लगा रहता है, तो यहाँ पे 770 है, तो 770 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये डिस्टेंस के लिए नहीं पूछ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्घटना होने पर ART और ARMV, ART मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और ARMV मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। ठीक है, तो कौन आदेशित करता है? तो इसको कौन आदेशित करता है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इनमें। इसको क्या होता है कि स्टेशन मास्टर को सूचना मिलती है कि भाई वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ART ARMV की आवश्यकता है। स्टेशन मास्टर क्या करता है? कंट्रोल को सूचना देता है, कंट्रोल को सूचना देता है, और कंट्रोल जो है वह ऑफिस को सूचना देता है। उसके बाद इनका जो है परिचालन का कार्यक्रम तय होता है। तो इसको जो है या तो कंट्रोल ऑफिस करेगा या फिर डिविजनल कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा, कंट्रोल ऑफिस या डिविजनल कंट्रोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी मंडल में स्प्रिंग पॉइंट कहाँ लगे हैं? तो स्प्रिंग पॉइंट जो है वह बड़े बड़े जंक्शन पर लगे होते हैं, बड़े बड़े जंक्शन पे। ठीक है, स्प्रिंग पॉइंट, जिससे जो है पॉइंट को एक लाइन से दूसरे लाइन पे करने के लिए या प्लेटफॉर्म को बदलने के लिए लगाया जाता है। तो ये जो है झांसी में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे झांसी होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा, लोकल क्वेश्चन है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि यदि कोई सिग्नल अपनी न्यूनतम दृश्य दूरी से दिखाई नहीं देता है तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? तो रिपीटर सिग्नल लगाया जाता है। कौन सा? रिपीटर सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पॉइंट खराब होने पर सिग्नल को कैसा माना जाएगा? तो जब पॉइंट खराब है तो सिग्नल खराब है, ऑटोमेटिक है, सिग्नल डिफेक्टिव है। इफ पॉइंट इज डिफेक्टिव सिग्नल विल बी कंसीडर्ड एज डिफेक्टिव सिग्नल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल लाइन पर संचार व्यवस्था फेल होने पर दूसरी ट्रेन कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाएगी? अगर डबल लाइन है और संचार व्यवस्था फेल हो गया तो पहली ट्रेन गई, उसके पीछे जो है दूसरी ट्रेन जाएगी, वो 30 मिनट बाद जाएगी, मतलब आधे घंटे बाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट होने पर पॉइंट इंडिकेटर रात्रि में कौन सी रोशनी दिखाता है? अगर देखिए पॉइंट का 3 स्थिति होता है। एक तो होता है कि आपका ट्रैप पॉइंट है, मतलब पॉइंट खुला है तो वो रेड दिखाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कि पॉइंट सीधी लाइन के लिए होता है, सीधी लाइन के लिए होता है, मतलब सीधे लाइन के लिए होता है, तो वो सफेद इंडिकेटर दिखाएगा, दिन में सफेद डिस्क और रात में सफेद लाइट। ठीक है, और अगर लूप लाइन के लिए लगा हो, लूप लाइन के लिए, तो वो ग्रीन दिखाएगा, ग्रीन। ये दिन में ग्रीन डिस्क रहेगा और रात में ग्रीन मतलब हरा बत्ती। ठीक है, तो ये तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर पॉइंट रात्रि में मतलब कि कौन सी रोशनी दिखाएगा? अगर लूप लाइन के लिए है तो ये हरा दिखाएगा, अगर लूप लाइन के लिए है तो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FSD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉग सेफ डिवाइस, फॉग सेफ डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉग सेफ डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन के 2 भाग हो जाने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है? ट्रेन अगर 2 भाग में ट्रेन पार्टिंग हो गया तो जो स्टेशन मास्टर है वो अगले स्टेशन को ब्लॉक पे कौन सा देगा? तो 6 पॉज 3 को देगा, 6 पॉज 3, 6 बार 2 2 4 2 6 पॉज देके मतलब थोड़ा देर रुक के फिर 3 बार देगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम सिग्नल को ऑफ करने हेतु स्टार्टर सिग्नल के आगे रखी गई पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिग्नल ओवरलैप। क्या कहते हैं? सिग्नल ओवरलैप, क्योंकि ये सिग्नल से पूछ रहा है, स्टार्टर से आगे तो 120 मीटर होता है। ठीक है, और पूछे ब्लॉक ओवरलैप तो 180 मीटर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्त के लिए ब्लॉक ओवरलैप पूछेगा तो ये ब्लॉक ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ स्टार्टर के आगे पूछ रहा है तो सिग्नल ओवरलैप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो है वह सांकेतिक दुर्घटना है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सी क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? तो जो सी क्लास स्टेशन होता है उस पर ब्लॉक ओवरलैप जो होता है वह 400 मीटर होता है। सी क्लास के लिए अलग से होता है 400 मीटर। ठीक है, चलिए जैसे आपका IBS लगा है, IBS, तो वो IBS कब आएगा? जब IBS को ट्रेन पार कर जाएगी और उसके बाद 400 मीटर और दूर चली जाएगी, 400 मीटर से दूर, तभी सिग्नल आएगा। ये सब है, अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में क्या दिखाएगा? यदि स्विच खुला हुआ है तो ट्रैप इंडिकेटर जो है रात में रेड दिखाएगा। वही अभी बता रहे थे आपको, खुला है मतलब पॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, पॉइंट सेट नहीं है तो रेड बताएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है? वन ट्रेम ओनली सिस्टम में जो है वो धातु का बना टोकन होता है, अभी हम लोग चर्चा किए थे इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTIS, RTIS मतलब क्या होता है? RTIS जो है वह रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम ट्रेन का जो रियल टाइम होता है बताता है, वो RTIS डिवाइस के तहत ही बताता है। तो ये कहाँ लगा होता है? तो ये जो लगा होता है वह रेलवे इंजन में लगा होता है। कहाँ? रेल इंजन में। ठीक है, इंजन में लगा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, है ही नहीं कोई, तो इनमें से डी मतलब कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन क्लियर के लिए पर्याप्त दूरी क्या है? तो लाइन क्लियर के लिए जो पर्याप्त दूरी है वो होता है ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर लाइन क्लियर के लिए। ठीक है, अगर ये पूछता सिग्नल लाइन क्लियर के लिए सिग्नल ओवरलैप क्या है तो 120 मीटर होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में सी क्लास स्टेशन पर कौन सा सिग्नल होते हैं। तो जो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होता है वह सी क्लास स्टेशन पे डिस्टेंट और होम सिग्नल लगे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतिम रोक सिग्नल किसकी सुरक्षा करता है। अंतिम रोक सिग्नल मतलब एडवांस स्टार्टर, जो आगे की ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है। जब तक एडवांस मिलेगा नहीं तब तक आप ब्लॉक सेक्शन में घुसिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWR में क्या सही है। तो SWR में जो है वह 12 अध्याय और 8 परिशिष्ट हैं। 12 अध्याय और 8 परिशिष्ट यानी कि 12 चैप्टर एंड अपेंडिक्स 8 तक है, ठीक है। ABCDEFGH तक है, ठीक। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे SWR पे है तो 12 अध्याय और 8 अपेंडिक्स, 12 चैप्टर और 8 अपेंडिक्स इसके बारे में बताएं, या फिर जो D&AR रूल है इसके बारे में बताएं, या SF1 से SF11 तक है इसके बारे में। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो शुरू करना चाह रहा हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको मौका मिला तो, या समझिएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि सी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या है। तो जो सी क्लास ओडीसी होती है उसकी अधिकतम गति होती है 25 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ओडीसी जो है ABC 3 टाइप का होता है। ए का होता है सेक्शनल स्पीड, याद रखिएगा सेक्शनल स्पीड। बी का जो होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सी का जो होता है वो 25 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब है 5 वॉक्सवैगन वैगन की शंटिंग में इम्पैक्ट स्पीड कितनी होती है। इम्पैक्ट स्पीड ऑफ शंटिंग ऑफ 5 वैगन जो रोलर वैगन है उसकी इम्पैक्ट स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये देखिएगा कि शंटिंग का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 15 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर जो है वह टैंकर वैगन, टैंकर मतलब क्या, जलनशील पदार्थ से जो भरा हुआ है या पैसेंजर गाड़ी विथ पैसेंजर से है तो उसका 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर कि सवारी गाड़ी के ब्रेक वाहन में बीपी और एफपी का मान कितना होगा। लोको में जो है बीपी और एफपी का मान होगा 5 kg बीपी और एफपी 6 kg, लेकिन ब्रेक वाहन में कितना होना चाहिए तो 4.8 kg बीपी और 5.8 kg एफपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट एक्सल वाली ट्रेन को सामान्यतः किस लाइन पर लिया जाता है। तो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को जो है वह मेन लाइन पे लिया जाता है। क्यों लिया जाता है मेन लाइन पे, अगर लूप लाइन में लीजिएगा तो वो कर्व होगा, घूमना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो डिरेलमेंट हो जाए टूटकर, इसलिए मेन लाइन पे लिया जाता है, सीधी लाइन पे, ताकि वो पहिए पे भार कम पड़े एक्सल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है। समझिएगा इसको कि अगर रिपीटिंग सिग्नल है, रिपीटर जो है वो ऑन स्थिति में येलो दिखाएगा, येलो लाइट ऑन स्थिति में, ठीक है। और ऑफ स्थिति में ग्रीन दिखाएगा। ये ऑन स्थिति में रेड नहीं दिखाता है बल्कि पीला दिखाता है, और जब ऑफ स्थिति हो जाएगा तो ग्रीन दिखाएगा, याद रखिएगा रिपीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल लाइन में किस क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो किस क्लास की, तो बी एवं सी क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेल का सर्वाधिक रूट किलोमीटर वाला मंडल कौन सा है। मतलब किस मंडल में सर्वाधिक रूट का विस्तार है। तो यह है आपका झांसी मंडल में। किस मंडल में, झांसी मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटमैन का प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए वैध होता है। तो गेटमैन का जो प्रमाण पत्र होता है वह 3 वर्षों के लिए वैध होता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टैंक वैगन, टैंक मतलब BTP, टी मतलब टैंक होता है, तो टैंकर वैगन। तो मालगाड़ी का स्टैंडर्ड लोड कितना है, तो ये है 50 + 2 ब्रेक वैन होता है इसमें, एक आगे एक पीछे, और 50 डब्बा होता है इसमें, मतलब कि टैंकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सन HL लोडेड मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या है। बॉक्सन HL लोडेड जो मालगाड़ी है उसकी अधिकतम गति जो है वह 75 किलोमीटर है, और अगर यही एम्प्टी हो जाएगा और HL रहेगा तो मतलब हाइब्रिड रहेगा इसका, तो ये 100 का हो जाएगा स्पीड खाली गाड़ी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BLC मतलब होता है बोगी लो कंटेनर, ठीक है। BLC जो होता है उसकी लोड इम्पैक्ट मालगाड़ी अधिकतम गति क्या होती है, लोडेड और एम्प्टी का, तो ये होती है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। BLC का 100 किलोमीटर पर आवर। इसका होता है आपका बोगी लो कंटेनर हाइब्रिड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेल एक्सप्रेस के प्रत्येक एसी कोच में कितने अग्निशामक यंत्र होते हैं? तो मेल एक्सप्रेस के प्रत्येक एसी कोच में जो है वह दो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि फाटक से प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान नहीं हुआ है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार देगा? तो ये देगा आपका T409 यानी कि कॉशन ऑर्डर देगा। गेट पालन के नियम का मतलब गेट नियम के पालन करते हुए उसको जाना है तो कॉशन ऑर्डर देगा। इसको क्या देगा? कॉशन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरा सिग्नल पार करने का यानी कि स्पैड किस श्रेणी की दुर्घटना है? स्पैड जो है वह किस श्रेणी की दुर्घटना है? तो ये सांकेतिक दुर्घटना है। क्या है? सांकेतिक दुर्घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? तो हम लोग जो है यहाँ पे WR में सादा मेमो देते हैं। क्या देते हैं? सादा मेमो, हाथ से लिखा हुआ मेमो देते हैं कि आपको ये शंट जो है ऑन स्थिति में पार करना है और इससे संबंधित सारे पॉइंट सेट एंड लॉक क्लैंप हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देते हैं ये बताइएगा। ठीक है, और ये जो है खराब सिग्नल को पार करने का है T3693 भी 409 कॉशन ऑर्डर से है, 800 जो है शंटिंग से संबंधित मेमो है और T369 मतलब कि 1 अग्रिम प्राधिकार है, पिछले स्टेशन से आपको वो प्राधिकार दिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सादा मेमो हम लोग देते हैं शंट को ऑन में पार करने के लिए। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ क्या दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखा सिग्नल की अवधि पूर्ण होने पर इसे कब टेस्ट किया जाता है? तो ये जो है प्रत्येक 12 माह में एक बार यानी 1 साल में एक बार इसको टेस्ट किया जाता है और 1 साल के लिए 3 बार इसका बढ़ाया जा सकता है यानी कि 3 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड जो है वह सेक्शन के अतिरिक्त किसकी सीमा निर्धारित करता है? ब्लॉक सेक्शन के अतिरिक्त किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो वो स्टेशन सेक्शन की, किसकी? स्टेशन सेक्शन की, जहां लाइन क्लियर कर देने के बाद भी शंटिंग किया जा सकता है। ये क्लास बी स्टेशन पे होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ट्रैप इंडिकेटर क्या दर्शाता है? तो ट्रैप इंडिकेटर जो है वह डिरेलिंग स्विच की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी क्लास स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो डी क्लास जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो डीके होता है, डीके क्लास, और एक होता है फ्लैग स्टेशन। एक फ्लैग स्टेशन होता है और एक डीके क्लास स्टेशन होता है जो डी क्लास में आता है। तो यह ऑप्शन नहीं है तो ये डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा डीके और फ्लैग। ठीक है, 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सड़क और रेल मिलती है, सड़क यातायात और रेल मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संपार, लेवल क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी मंडल में कितने ए क्लास स्टेशन हैं? तो झांसी मंडल में जो है कितने ए क्लास स्टेशन हैं? तो इसका कोई निर्धारण नहीं है कि कितना है, तो हम इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। ये लोकल क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा कितना ए क्लास स्टेशन है। ये हमेशा चेंज होते रहता है NSG के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड 3R के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति कितनी होती है? तो स्टैंडर्ड 3R के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति होती है 140 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों देखिए, ये जो है स्टैंडर्ड 1R, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड 2R, ये है स्टैंडर्ड 3R, ये है स्टैंडर्ड 4R। स्टैंडर्ड 4R में जो है गाड़ियों की गति 160 किलोमीटर पर आवर, 3R में 140, 2R में 120 और 1R में 110, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी क्लास के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख कहाँ होता है? तो डी क्लास स्टेशन पर सवारी गाड़ी के आगमन का उल्लेख जो होता है वो होता है आपका वर्किंग टाइम टेबल में। कहाँ पे होता है? वर्किंग टाइम टेबल में, संचालन समय सारणी में। ठीक है, नेक्स्ट है, झांसी मंडल की तीसरी लाइन जो है सेक्शन में कौन सी गाड़ी का संचालन पद्धति लागू है? तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति। क्या है? पूर्ण ब्लॉक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMU गाड़ी में किस प्रकार के कपलिंग होते हैं? तो EM गाड़ी में EMU और डेमू दोनों में जो है वह साकू कपलिंग होता है, साकू कपलिंग। वंदे भारत में भी जो है वह साकू कपलिंग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर जो है वायु की गति को मापता है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। नेक्स्ट है, झांसी मंडल में NSG 1 स्टेशन कौन सा है? तो NSG 1 जो स्टेशन है झांसी मंडल में वह है आपका झांसी और ग्वालियर। कौन सा है? झांसी और ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? झांसी और ग्वालियर। तो यहाँ पे हम झांसी लगा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 74 नंबर का होगा ऑप्शन, सॉरी वो ये नहीं, डी होगा। 74 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनमें से दो है ही नहीं, तो झांसी और ग्वालियर होगा। यहाँ पे अगर दोनों रहता ए एंड बी, ए प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाता। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में डिस्टेंस सिग्नल का खंभा किस रंग से रंगा होता है? तो डबल डिस्टेंट होता है, तो जो डिस्टेंट होता है उसका जो होता है येलो और ब्लैक, काला पीला जो है वह खंभा पोता हुआ रहता है, ठीक है, काला पीला। और जो इनर डिस्टेंट होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। क्या होता है? सफ़ेद कलर का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सामग्री गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है? तो सामग्री गाड़ी जो होती है वह डिपार्टमेंटल ट्रेन होता है, यानी कि विभागीय गाड़ी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी कहाँ लिखी होती है? तो अस्थायी गति प्रतिबंध की जो जानकारी है वो लिखी होती है वर्किंग टाइम टेबल में। कहाँ पे? वर्किंग टाइम टेबल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैशर लाइट किस कलर का होता है? लोगों में जो देखते हैं लगा रहता है फ्लैशर लाइट, वो होता है अंबर पीला सुनहरा कलर का, यानी कि अंबर कलर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो गार्ड को स्टेशन पर बुलाने के लिए लोको पायलट जो बजाएगा वो दो लंबी छोटी, दो लंबी सीटी और दो छोटी सीटी, दो लंबी दो सीटी, दो लंबी और दो छोटी। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई है नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आप लोग बताइएगा, इसका होगा दो लंबी और दो छोटी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन के रेक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका हुआ है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किधर होना चाहिए? तो ये ढलान के ओर ही होना चाहिए। किसके ओर होना चाहिए? ढलान के ओर, ताकि जो है वो इंजन पे प्रेशर पड़े इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल अधिनियम से क्या तात्पर्य है या कैसे जाना जाता है? तो भारतीय रेल अधिनियम का भाग 24, 1989 के भाग 24 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में कितने प्रकार के धातु पास होते हैं? तो रेलवे में जो है 3 प्रकार के धातु पास होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है गोल्ड, आपका गोल्ड, एक होता है सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है। कितना होता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, सामग्री गाड़ी सामान्यतः किस समय कार्य करती है? तो मटेरियल ट्रेन जो है वह लगभग दिन में ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस धारक कुली को वर्ष में कितना सेट सुविधा पास मिलता है? तो इसको जो है 1 सेट सुविधा पास मिलता है, जो लाइसेंस धारक कुली है वो। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ 1905 में। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ एक 1924 है, तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में, और 2017 में फिर से वापस मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव कुल कितने दिन देना होता है? तो चाइल्ड केयर लीव है जो 2 साल, यानी कि 730 दिन, ठीक है। 365 730 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिन अवकाश मिलता है? अगर गर्भपात हो जाता है तो अवकाश कितने मिलता है? तो ये 45 दिन का मिलता है। कितना? 45 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एकेडमिक वर्ष में कितने सेट स्कूल पास दिए जाते हैं? तो एक एकेडमिक वर्ष में जो है वह 3 सेट स्कूल पास दिए जाते हैं। कितना? 3 सेट, ठीक है। नेक्स्ट है, सवारी गाड़ी में अधिकतम कितने डेड इंजन लगा सकते हैं? तो सवारी गाड़ी में जो है अधिकतम 1 डेड इंजन आप लगा सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर ट्रॉली की कांटों और क्रॉसिंग पर अधिकतम गति क्या है? तो ये 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नेक्स्ट है, TWS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TWS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है थिक वेव स्विच। यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थिक वेव स्विच समझिए क्या होता है, ये मेन लाइन के लिए लगाया गया नया स्विच है, पॉइंट की तरह होता है। इस पे 160 की गति होती है, 160 की गति। ये मोटा पॉइंट होता है और मजबूत होता है। थिक वेव स्विच ग्रीन कलर से ये रंगा होगा आपका, देखिएगा ग्रीन कलर से नया नया पॉइंट जहाँ लग रहा है वहाँ पे यही डाला जा रहा है। थिक वेव स्विच उसको बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील नियमों में अपील करने की समय सीमा कितनी है? तो वो 45 डिग्री। अगर आपको चार्जशीट आया और अगर चाहते हैं आप ऊपर अपील करें तो 45 दिन के भीतर आपको अपील करना होगा। नेक्स्ट है, कार्यकाल के दौरान छुट्टी का नकदीकरण एक बार में अधिकतम कितने दिन का किया जा सकता है? तो एक बार में जो अधिकतम है वो किया जा सकता है आपका 10 दिन का। कितना? 10 दिन का, और 6 बार कर सकते हैं टोटल। फिर है कि सेवा काल के दौरान छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है? तो ये 6 बार किया जा सकता है। यहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण। हाँ दोस्तों, इसमें एक और बात है कि 6 बार कर सकते हैं, लेकिन 2 साल में आप एक ही बार कर सकते हैं। जैसे एक बार ले लिए, आप छुट्टी बेच दिए, फिर 2 साल बाद ही आप बेच सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम में रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो ये 15 के ए में जो है रेल सेवा पर मतलब कि रेलवे आवास किराए पर देना वर्जित है। आपको चार्जशीट मिल सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो ये राजनीति में जो भाग लेना वर्जित है वह किस नियम में है? तो नियम नंबर 5 में। राजनीति बिना परमिशन के राजनीति में भाग लेना वर्जित है। बिना परमिशन के आप रेलवे में आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधी बात। नेक्स्ट है कि रेल सेवक का आचरण किस नियम के अंतर्गत नियंत्रित होता है? तो ये होता है आपका रेल सेवा आचरण नियम, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति निजी व्यापार करना किस नियम का उल्लंघन है? तो यह रेल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के नियम का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ सर्विस किस प्रकार की दंड है? मतलब किस प्रकार का पेनाल्टी है? तो यह है मेजर पेनाल्टी, रिमूवल ऑफ सर्विस मेजर पेनाल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी। अब है 101 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये होती है आपकी रोमन लिपि। यहाँ पे पूछा जाता है हिंदी भाषा की लिपि, तो देवनागरी होती है, और अगर इंग्लिश का पूछ रहा है तो ये रोमन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) किन दस्तावेजों पर लागू होती है? तो ये जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकल्प, नियम, अधिसूचना, आदेश आदि पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बांटा गया आपका 3 क्षेत्र में। तो कौन कौन है? ए, बी, सी। इसी को बोलते हैं क, ख, ग। ठीक है, और तमिलनाडु जो है वह विशेष में है, इसको किसी में नहीं बांटा गया है, याद रखिएगा एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजभाषा नियम लागू किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ आपका 1976 में। कब हुआ? 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में देना किस नियम के तहत अनिवार्य है? हिंदी में जो प्राप्त पत्र होता है उसका उत्तर आप हिंदी में ही दीजिएगा, तो ये नियम नंबर 5 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपका 351 में, हिंदी भाषा के विकास का विशेष निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो है 9 धाराएं हैं टोटल। कितनी? 9 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की प्राकृत भाषा क्या है? जो प्राधिकृत भाषा है उच्चतम न्यायालय की, वो है अंग्रेजी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 110 क्वेश्चन स्टेशन मास्टर के डिपार्टमेंटल एग्जाम का। क्वेश्चन लेवल बहुत ही अच्छा था दोस्तों। अगर आप वीडियो कैसा लगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और यहाँ तक आ गए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।